आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका मन जरूर से कर जाएगा कि भाई इस गाड़ी को ले लिया जाए। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे पीछे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है, नहीं लगा है, चलो मैं बता देता हूं। सिलेरियो खड़ी हुई है जो कि मारुति की तरफ से आती है और उसका सीएनजी वेरिएंट है। कहने का मतलब ये है, ये गाड़ी आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम करेगी। दूसरी चीज ये है जो कि मैंने टाइटल में मेंशन करा है, जैसे कि भाई दिसंबर एंड होने वाला है तो गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और ये भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे भाई जो है ना डिस्काउंट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, लेनी है नहीं लेनी है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा डिस्काउंट कितना है, वेरिएंट कौन सा है, फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे और क्या आपको सिलेरियो की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है, बट जो बटन्स वगैरह हैं या रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। अब इससे ये कंफ्यूज मत होना कि भाई इसके अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं दी जा रही है। इस गाड़ी के अंदर मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है, सारे बटन्स आपको दिए जाते हैं। जैसे ग्रेजुअली वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट आपको चाबी का यूज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एक ऑप्शन और मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहो तो इसमें रिमोट वगैरह आफ्टर मार्केट जाके ऐड करा सकते हो, बहुत इजीली 1000-1500 के अंदर जो है ये वाला काम आपका हो जाएगा। बाकी जो आपको चाबी मिलेगी वो मैंने आपको दिखाई दी। दूसरी चीज प्राइस, आज की डेट में अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेने जाते हो, सबसे पहले तो थोड़े से वेरिएंट आपके क्लियर करता हूं। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ना वो VXI के नाम से आपको देखने को मिलता है सीएनजी के अंदर। सिर्फ एकमात्र लौता वेरिएंट यही है जो कि आपको सिलेरियो के अंदर सीएनजी ऑफर करता है। अदरवाइज आप इसका कोई भी वेरिएंट चूज कर लो, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, उनके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपको सिलेरियो सीएनजी के अंदर लेनी है देन आपको VXI वेरिएंट चूज करना पड़ेगा। चाबी मैंने आपको दिखा दी। और प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट 5,98,000 यानी कि 5.98 लाख एक शोरूम जो है कॉस्ट करता है। बट आपको इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं। मैं आपको बताता हूं पैसे कितने खर्च करने हैं, क्योंकि भाई टाइटल में मेंशन भी तो मैंने यही करा है ना। तो मैं आपको आज की डेट में बता देता हूं, अगर आप दिसंबर एंड होने से पहले पहले सिलेरियो को खरीदते हो तो सबसे पहले तो आपको जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो 25,000 का मिलेगा। देन आपको 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में जो एक्सचेंज बोनस है या लॉयल्टी बोनस है, अगर आप स्क्रैप करते हो देन 25,000 का मिलेगा। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो आप अचीव कर सकते हो, या फिर आप बेनिफिट बोल सकते हो। क्योंकि जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ 25,000 का है, और कई और वेरिएंट है जिस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप ऑटोमेटिक ले रहे हो मैनुअल ले रहे हो। बट अगर आप जहां पे सीएनजी की बात करोगे तो इतना ही आपको मिलेगा। बाकी अपने नियर डीलरशिप पे बात कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हर एक डीलरशिप पे आपको सेम डिस्काउंट जो है मिलेगा। दूसरी चीज, इस डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अगर आपको सेम गाड़ी परचेज करनी है डेफिनेटली डीलरशिप पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर दिया क्या कुछ जाता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। सबसे पहले तो सामने की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, क्रोम वगैरह सही लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑल्टो वैगनआर ले रहे हो तो एक बार इस गाड़ी को जो है ना कंसिडर जरूर से कर लेना, क्योंकि ये दिखती सही है। उन दोनों गाड़ियों से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मुझे कभी गाड़ी लेनी हो तो मैं कहीं ना कहीं सिलेरियो चूज करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका फ्रंट लुक है वो सही लगता है कंपेयर टू ऑल्टो और वैगनआर। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी खराब लग सकती हैं, वो आगे बात कर लेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोइंग वगैरह का ऑप्शन है, फॉग लैंप नहीं आते हैं, वो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट साइड में कहीं दिख रहे होंगे, वहां पे क्लिक करके खरीद सकते हो अगर आपको प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन चाहिए। बाकी और उसके अलावा जो हेडलाइट वगैरह हैं वो आपको रिफ्लेक्टर के अंदर दे रखी है। यहाँ पे पूरा हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे दिए गए। लाइट वगैरह का रिस्पांस ठीक ही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ब्राइट लाइट आपको मिलती है, ऐसा नहीं होएगा। बाकी देखो इसका बोनट है ना वो भी बहुत सही दिखता है, ऑलमोस्ट प्लेन रखा गया है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरऑल सिंपल जो है फील होती है, ज्यादा कट एंड क्रीज वगैरह नहीं दे रखे, तो वो गाड़ी के बारे में बढ़िया जो है हो जाता है। इधर की तरफ से आए तो इधर की तरफ से जो है पूरी कार कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे जो फेंडर पे जो है इंडिकेटर प्लेस करा गया है, और इसके ORVMs वगैरह की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर यहाँ पे जो है दे रखे हैं। हालांकि देखो ये थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ठीक आपका काम जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मोस्टली मैं तो ये बात बता भी रहा हूँ, कई लोगों को ना भी लगे कि भाई ये यहाँ पे दे रखे हैं वहां पे दे रखे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है। बाकी देखो गाड़ी के अंदर व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है व्हील कवर के साथ में। व्हील कवर गाड़ी के अंदर है, जब आप डिलीवरी लोगे देन आपको लगा के जो है दे दिए जाएंगे। उसके अलावा ब्रिज स्टोन के टायर यहाँ पे फ्लैट डले हुए हैं, इकोपिया EP 150 सीरीज वाले, जिसके अंदर 165/70 R14
ये टायर सेक्शन आपको देखने मिलता है जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। रियर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। बाकी गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है वो बहुत ही सही है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से भी देखोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 170 mm का बाय द वे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा अप्रोच एंगल कम है जिसकी वजह से अगर ज़्यादा बड़े ब्रेकर्स हैं तो गाड़ी नीचे से टच भी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा अपने नियर बाय कंडीशन में देख लेना भाई, आपके हिसाब से जस्टिफाई करेगी कि नहीं करेगी, तो वो चीज़। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करें तो ये मैंने आपको दिखाई दिया था। इसमें एक बढ़िया चीज़ और है कि ये जो है ना बॉडी कलर आपको दिए गए हैं और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो आप देख रहे होगे मैंने आपको चाबी तो दिखाई थी कि बिल्कुल यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है, बट इसके अंदर मिरर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए जा रहे हैं जो कि कमाल की चीज़ है। साथ ही में सीएनजी गाड़ी है तो उसका आपको जो पता है वो यहाँ से चल जाएगा। वाइपर्स वगैरह दे रखे हैं, ऊपर वायर्ड एंटीना मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर रखा हुआ भी जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चाबी लगाने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। पीछे की तरफ आ जाएं तो यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल और सीएनजी दोनों आपको यहीं से डालनी है, जो कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है हो जाता है। बाकी गाड़ी सही दिखती है, इधर की तरफ से कोई ऐसा कहीं से भी ओवर वाला फील नहीं आता है। स्वीट एंड सिंपल डिज़ाइन मुझे पर्सनली लगता है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर कर देना। पीछे की तरफ आ जाएं तो पीछे से जो कंप्लीट कार है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है, नीचे से यहाँ पे फ्लैप दे रखा है जिससे आप पकड़ के खोल सकते हो। हालांकि चाबी लगाने का भी ऑप्शन है, बट अगर आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है तो देन आप मैनुअली यहाँ पे भी जो है कर पाते हो। बाकी सिलेरियो यहाँ पे मेंशन करा गया है, सीएनजी का स्टिकर आप देख पा रहे हो। रियर ग्लास पे बात करें तो डिफॉगर भी नहीं है, ना ही कोई वाइपर है, सादा आपको दे रखा है। और जो कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई इसमें होना चाहिए था, हालांकि डिफॉगर तो दे ही देते, वाइपर नहीं दिया तो वो थोड़ा सा कमी है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे जो स्टॉप लैंप है वो दे रखी है। रूफ ऑलमोस्ट प्लेन देखने को मिलती है, ठीक लगती है। ओवरऑल गाड़ी की जो साइज वगैरह है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऑल्टो वगैरह से तो बहुत ही बेहतर है ये। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, सेफ्टी रिफ्लेक्टर सेंसर पीछे दो मिलते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आपको उधर की तरफ दिया गया है। हालांकि एक बार में तो नोटिस भी नहीं होता है, बट हाँ अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप है वो दिया गया। टोइंग वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होगे, और ऐसा कुछ सेटअप आपको नीचे से जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा ओवरऑल मामला यहाँ पे है। बाकी अब देखो बूट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से करोगे इजीली खुल जाएगा। देखो यहाँ पे सीएनजी गाड़ी के अंदर ना बूट आपको नहीं मिलता है, ये लगा लो छोटा मोटा कुछ रखना है रख सकते हो। बाकी आफ्टर मार्केट कई सारे जुगाड़ भी चलते हैं, वो अगर आपको करवाना है देन आपके ऊपर है, कराना चाहते हो करा सकते हो। बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको सिटी में गाड़ी चलानी है या फिर आप अपने ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट को कम करना चाहते हो, देन मुझे लगता है कि आप सीएनजी की तरफ आओगे। और जो बंदा सीएनजी लेता है वो मोस्टली प्राइमरी यूज़ के लिए लेता है, और जिसको बूट वगैरह इतना नहीं चाहिए रहता है, तो वो थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी यहाँ पे स्पेयर टायर आपको मिलता है, प्रॉपर स्पेयर टायर है, फुल साइज है, तो मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कमी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीप वाला फील कहीं ना कहीं आता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। और नीचे से कुछ इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको जो है दिखता है। इस वेरिएंट के अंदर पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल जाती है, यहाँ से अगर आपको रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, बट इसका कोई लॉजिक है नहीं। एक और चीज़ बहुत बढ़िया है, अगर आप सीट की बात करते हो 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको बूट वैसे बढ़ाना है ना तो सीट फोल्ड करने का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ से कवर वगैरह करा गया है, कोई भी ऐसा ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं है, आप बूट वगैरह पकड़ के ईजिली जो है बंद कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अब लाइट वगैरह की बात करें तो एक बार आप लाइट वगैरह देख लो, फिर बोनट वगैरह दिखाता हूँ। हेलोजन पूरा सेटअप है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट अंदर की तरफ, ये दिखती सही है। देखो सही बताऊं, अगर ऑल्टो अगर आप लेने जा रहे हो तो एक बार सिलेरियो को जरूर से देख लेना, कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको डेफिनेटली पसंद जो है आने वाली है। तो ये सब कुछ इधर इधर से था, और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। इधर से भी एक बार आप कार देख लो, यहाँ पे चाबी लगा के जो है आप चारों दरवाजों को सेम टाइम पे जो है खोल पाओगे। और अब मेन बात आ जाती है इंजन की, तो भाई इस तरीके से आप करो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन, भाई इंजन कैसा है। देखो इंजन वगैरह में कोई बदलाव नहीं है, ऑल्टो, वैगनर, इन सब के अंदर जो इंजन है वो सेम मिलता है। 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है वो ऑफर करा जाता है। सीएनजी के अंदर अभी पावर वगैरह बताता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ें देख लो। सीएनजी का मॉड्यूल, बाकी ये बैटरी वगैरह है, उसके अलावा कूलेंट वगैरह, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप इजीली जो है डाल सकते हो। एक चीज़ और देखो भाई, ऊपर की तरफ कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि जितने भी 3 सिलेंडर इंजन रहते हैं, चाहे फिर वो मारुति के हों चाहे फिर वो किसी अदर ब्रांड के हों, थोड़ा सा नॉइज वाइब्रेशन जो है डेफिनेटली बाहर की तरफ आती है।
एक और चीज, जो बात बोली थी कि भाई पावर फिगर्स वगैरह, 55 bhp की पावर और लगभग 80 Nm के आसपास का जो टॉर्क है वो गाड़ी मैक्सिमम बनाती है सीएनजी के अंदर। हालांकि पेट्रोल वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा मिलती है, लगभग 65 bhp के आसपास की पावर, बट मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इशू होगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी सीएनजी के अंदर भी बढ़िया तरीके से जो है चलती है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फुटप्रिंट भी नहीं है और ओवरऑल गाड़ी के अंदर वेट भी इतना आपको नहीं मिलता है। अब देखते हैं इंटीरियर गाड़ी का कैसा इंटीरियर आपको मिलता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ये देखो भाई, सबसे पहले तो इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स हैं, अब आप बोलोगे कि दिख नहीं रही हैं, चलो कोई नहीं, इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स हैं, इसके अंदर इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जो अपने हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कमी वाली चीज़ हो जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी सीट के अंदर रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट जो है नहीं दे रखी है। अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है वो खोल सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे जो मैनुअल पेडल्स हैं 3 वो दे रखे हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो मिल जाता है। मैनुअल हेडलाइट लेवलर और बोनट खोलना है वो आप इजीली जो है खोल सकते हो। अब एक बढ़िया चीज गाड़ी के साथ में पता है क्या हो गई है, वो ये कि ये गाड़ी 2025 में अपडेट की गई थी, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग डाल दिए गए, जो कि पहले आप सीट पे यहाँ पे देख पा रहे हो, देन आपको एक यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में सारे बंदों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट डाल दी गई है, ABS CBD ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात मैंने आपको बताई दी। तो ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो गाड़ी के साथ में जो है दिए जाते हैं। और चाबी को लगाते हैं सबसे पहले इधर की तरफ। ये देखो भाई, मिरर्स के जो एडजस्टमेंट हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, साथ में सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है वो भी आप इजीली जो है यहाँ पे कर पाते हो। डोर वगैरह की बात करें, ड्राइवर डोर की, तो भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लीवर वगैरह है, सीएनजी का एक्सटेंशन वगैरह, यहाँ पे स्पेस, बोतल होल्डर, साइड में स्पेस, फ्रंट में स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो आई थिंक अब आपको बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कि भाई स्पीकर्स जो है यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गाड़ी के बारे में जो है कमी हो जाती है। और एक बार इसको जो है सीधा कर लेते हैं, या फिर चलो मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। देखो भाई, नॉइज वगैरह अगर आपको सुननी है, चलो सुनाता हूँ। अब आप मुझे बताओ आपको कितनी साउंड जो है सुनने के लिए आई है। हालांकि थोड़ी सी आवाज़ कहीं ना कहीं जो है ये इंजन डेफिनेटली करता है, तो इसलिए मैंने जो है इस वाली बात को आपको स्टार्टिंग में जो है बता दिया था। बाकी अब और कुछ चीज़ों की बात करें, सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील आप देख लो और एक बार डैशबोर्ड वगैरह का डिज़ाइन पैटर्न देख लो। ये कहीं ना कहीं ऑल्टो वैगनआर से ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। हालांकि प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सेम है, बट देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। जिस तरीके का ओवरऑल लेआउट है, सेंटर कंसोल का नीचे की तरफ AC कंट्रोल्स दे रखे हैं, जितने भी ये बटन है पावर विंडो वगैरह के, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है प्लेस कर दिया गया, कमाल की चीज़ है। बट जो स्टीयरिंग व्हील पे बटन्स मिलते हैं वो नहीं दे रखे हैं, इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। हालांकि वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं, और MID वगैरह जो है भाई वो कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो अब आपको बेहतर जो है यहाँ पे दिख जाएगी। जहाँ पे बीच में स्पीडोमीटर है जो कि 180 तक की जो मार्किंग है वो आपको शो करता है, साथ में वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, और नीचे जो है एक 5 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दे रखी है जो कि फ्यूल दिखा देती है। अगर आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं, अब आपको दिख जाएगा CNG कितना है, फ्यूल कितना है, लेफ्ट राइट की जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो दिखा रही है, टाइम क्या है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है। इधर से टॉगल करूंगा ट्रिप A ट्रिप B, ये 2 चीज़ें और यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। अब आप मुझे बताओ आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है? नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंप्लेंट इसमें करने वाले हो। बाकी डैशबोर्ड वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, मैनुअल AC है, नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट जो है यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, फोन वगैरह रखना चाहो रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स, और उसके अलावा गाड़ी के अंदर मिलता है आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। भाई कोई भी इशू नहीं आएगा, इतना स्मूथ है, इतना रिलायबल है कि आपको कभी भी निराश नहीं करेगी ये गाड़ी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सिल्वर टच यहाँ पे भी है, सिल्वर टच सेंटर में मिलता है। इनफैक्ट AC वेंट्स के सराउंडिंग में भी जो सिल्वर टच है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। डिज़ाइन वाइज सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सादा जो मैनुअल अपना हैंड ब्रेक रहता है वो मिलता है। पीछे की तरफ रियर की जो पावर विंडोज़ है वो भी मिल जाती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी थी तो भाई आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे कि रियर में भी पावर विंडोज जो है मिल जाती हैं। अब आप मुझे बताओ, इस प्राइस पॉइंट पे और इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा हो तो क्या आप सिलेरियो का ये पर्टिकुलर वेरिएंट लोगे? नहीं लोगे। और अब चलते हैं पीछे की तरफ, एक चीज़ और दिखाऊं, 3 सिलेंडर का वाइब्रेशन, हल्का फुल्का जो वाइब्रेशन है वो आपको यहाँ पे फील होता है, इतना ज़्यादा नहीं फील होता है बट हाँ होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ रियर सीट में, देखो जो व्हील कवर वाली बात थी वो इस बॉक्स के अंदर मिलता है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के दे दिए जाएंगे। साथ ही में 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, वो भी मैंने आपको बता दी, सीट बेल्ट वार्निंग भी ऐड हो गई है, जो कि आप इस वायर को देख के जो है आइडिया ले सकते हो। फोल्ड करनी है सीट ईजिली, यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, अगर मैं इसको कर दूँ इस तरीके से तो देखो भाई सीट ईजिली जो है यहाँ पे फोल्ड
हो जाएगी। दोबारा इस तरीके से इसको जो है कर देते हैं और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ कि रियर में कैसा मामला है। सबसे पहले स्पेस से स्टार्ट करते हैं। मेरी हेल्थ के हो तो भाई मुझे इतना कुछ सबसे पहले तो हेडरूम मिल जाएगा, लगभग आप लगा लो इतना कुछ हेडरूम मुझे जो है मिल रहा है। मेरी हाइट 5 फीट है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है मैंने बता दिए। उसके अलावा देखो कंफर्टेबल तो नहीं हो, ठीक ठाक दूरी के लिए सिटी के हिसाब से देख रहे हो गाड़ी परफेक्ट है। लॉन्ग ट्रिप्स के हिसाब से देखोगे आप परेशान होगे रियर सीट में, क्योंकि इतनी चौड़ी सीट भी नहीं है। और मैं आपको अभी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह दिखाता हूँ। चलो ये देखो भाई, मेरी हाइट के हिसाब से भी कितना ज़्यादा लैग जो है यहाँ पे फील हो रहा है। तो अच्छी जो अंडर थाई सपोर्ट वाली चीज़ है वो आपको नहीं लगेगी। और नी रूम ठीक है, नी रूम अगर आप साइज़ वगैरह के हिसाब से देख रहे हो तो नी रूम वगैरह ठीक आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से भी पावर विंडो एक्सेस करना चाहते हो वो आप इजीली जो है यहाँ पे कर पाते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी सीट के पीछे पॉकेट यहाँ पे मिल जाती है, बट ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट जो है नहीं दे रखी है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो फिक्स्ड अपने ग्रैब हैंडल है वो दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल मामला जो है आपको पीछे की तरफ मिलता है। हालांकि सेंटर टनल इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि 4 बंदे ही कंफर्टेबल बैठेंगे, 5वां बंदा तो आप इमरजेंसी के केस में यहाँ पे बैठा होगे तो ज़्यादा सही जो है रहने वाला है। और प्राइस पॉइंट को माइंड में रखना अगर आप इस गाड़ी को जो है देख रहे हो। बाकी इसको कर देते हैं इस तरीके से साइड। देखो वारंटी वगैरह की भी बात बताऊं तो यहाँ पे आपको जो है ना 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मारुति ऑफर कर रहा है, जिसको कि आप अप टू 6 साल तक एक्सटेंड और जो है कर पाते हो। अब आप मुझे बताओ इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे आप 5,98,000 एक शोरूम पे इस गाड़ी को ले रहे हो और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये गाड़ी अगर आपको 6.5 लाख रुपए में मिल जाए, सीएनजी गाड़ी वो भी, तो क्या आप लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? जो कि दिखती अच्छी है, इंजन वही है ऑल्टो वैगनर वाला, स्पेस में भी ओवरऑल ठीक ठाक सा आपको लगेगा मामला लगेगा। साथ ही में मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हैं और साथ में जो सारे बटन्स हैं वो इजीली तरीके से एक्सेस कर पाते हो, और ऊपर से मारुति। तो ये यूएसपी वाली चीज़ अगर आपको इतने प्राइस पॉइंट के अंदर मिल रही है तो अब आप मुझे बताओ कि आप लोगे नहीं लोगे, और डिस्काउंट आपको कैसा लगा ईयर एंड के अंदर वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।